सी पहले आपका जो ऑडिट का जो ओल्ड सिलेबस था उसमें उसका नाम क्या था, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, और ये कितने मार्क्स का था, ये 100 मार्क्स का, जिसमें 70 मार्क्स का आपका था थ्योरी पेपर और 30 मार्क्स का आपका था एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर। इसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को गोल करके सेलेक्ट करना पड़ता था पेंसिल से, और फिर 70 मार्क्स में आपका 7 क्वेश्चन आते थे 2 मार्क्स के, जो होते थे करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट और इनकरेक्ट करने के बाद आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना होता था, और 70 में से 14 मार्क्स का आपका था करेक्ट इनकरेक्ट, और 56 मार्क्स का था प्योर थ्योरी क्वेश्चन, जिसमें आपको थ्योरी पेपर पूरा होता था। और टोटल कितने क्वेश्चन आते थे आपके, टोटल 6 क्वेश्चन आते थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंपलसरी था, और 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने होते थे। और आपका जो ओल्ड सिलेबस था इसमें कितने चैप्टर टोटल, टोटल इसमें आपके पास 13 चैप्टर्स थे। कितने, 13। एक था मॉड्यूल 1 जिसमें आपके से 8 चैप्टर, और मॉड्यूल 2 था जिसमें था आपके 5 चैप्टर। 8 और 5 टोटल 13 चैप्टर आपके थे, और प्लस आपके 26 स्टैंडर्ड्स थे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे जिसको हम एस बोलते हैं। तो आपके कितने एस थे, 26, और चैप्टर कितने थे, 13। आइए मैं दिखाता हूँ आपके चैप्टर कौन से थे। ये देखिए, ये है आपका स्टडी मटेरियल ओल्ड वाला, जिसमें आपके कितने चैप्टर थे, मॉड्यूल 1 में 8, और मॉड्यूल 2 में कितने चैप्टर थे, 9, 10, 11, 12, 13 के 5, टोटल आपके कितने चैप्टर्स थे, 13। यही सेम चैप्टर्स का नाम मैंने कॉपी पे नोट कर रखा है। लास्ट चैप्टर कौन सा था, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, और फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा था, फर्स्ट चैप्टर हमारा था नेचर, ऑब्जेक्टिंग एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, और हमारा लास्ट चैप्टर था ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। आप यहाँ पे इसको चाहे तो आप इसको मैच भी कर सकते हैं, हर एक चैप्टर का नाम। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारे चैप्टर के नाम, नेचर फर्स्ट चैप्टर नेचर, सेकंड ऑडिट स्ट्रेटजी, थर्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फोर्थ रिस्क असेसमेंट, 5 फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 6 है अपना ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, 7 है अपना ऑडिट सैम्पलिंग, 8 है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और चैप्टर 9 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 10 है आपका कंपनी ऑडिट, 11 है आपका ऑडिट रिपोर्ट, 12 है आपका ऑडिट ऑफ बैंक्स, और 13 चैप्टर है आपका ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। और कितने स्टैंडर्ड्स थे ऑडिटिंग पर, 26। आइए मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इसमें आपके कितने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसको हम एस बोलते हैं, कितने एस है, 200, 210, 220, ऐसे करके काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, टोटल इसमें आपके कितने स्टैंडर्ड्स हैं, 26। इसको आप चाहे तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं। टोटल आपके कितने स्टैंडर्ड्स हैं, 26 स्टैंडर्ड्स थे। इन्हीं 26 स्टैंडर्ड्स को मैंने कॉपी पे नोट कर रखा है, इन्हीं 26 स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे नीचे कॉपी में इसको नोट कर रखा है। ये कहाँ से स्टार्ट है, ये हमारे स्टार्ट है 200 से, और कहाँ तक है, 710 तक, जैसे 710 तक। कितने स्टैंडर्ड्स हैं, 200 से 710 तक। इसको काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, टोटल कितने स्टैंडर्ड्स हैं, 26 एसेस हैं अपने पास पुराने वाले, जो हमारा था ऑडिटिंग एश्योरेंस उसमें। अब आइए बात करते हैं कि न्यू वाले में कितने चैप्टर्स हैं और उसमें कितने स्टैंडर्ड्स हैं। देखिए, ये है आपका स्टडी मटेरियल न्यू वाला, ऑडिट एंड एथिक्स। आपके अब सिलेबस का नाम क्या है, पेपर का, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। पहले क्या नाम था, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जिसमें आपके 2 मॉड्यूल्स है। कितने इसमें आपके पास, 2 मॉड्यूल्स है, जिसमें आपके कितने टोटल चैप्टर है, टोटल 11। तो पहले कितने चैप्टर थे, 13। अब कितने चैप्टर है टोटल, टोटल अब चैप्टर है 11। इन्हीं सारे चैप्टर्स का नाम नीचे कॉपी पे नोट कर रखा है। जैसे मैंने आपको दिखाया था पुराने वाले चैप्टर्स का नाम, अब मैं दिखाया नए वाले चैप्टर्स का नाम, और इसको आइए कॉपी पे नोट कर रखा है। इसको वहाँ पर देखते हैं और इसको समझते हैं। इसको आप चाहे तो फोटो भी ले सकते हैं कंपैरिजन के लिए। तो देखिए, ये है आपका न्यू सिलेबस जो मई 24
4 ऑनवर्ड से एप्लीकेबल है। इसमें आपका सिलेबस का नाम क्या है, चैप्टर का नाम, इसमें आपका जो पेपर इसका नाम क्या है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। पहले क्या नाम था, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। इसमें कितने मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल अभी दिखाए, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। इसमें कितने चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल 1 में इसमें आपके टोटल 5 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स हैं इसमें, मॉड्यूल 1 में आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं। और इसमें मॉड्यूल 2 में कितने चैप्टर आपके, इसमें मॉड्यूल 2 में आपके हैं 11 चैप्टर्स। यानी कि जो पहले आपका था, पहले आपके मॉड्यूल 1 में ओल्ड सिलेबस में कितने चैप्टर्स थे, 8, और मॉड्यूल 2 में आपके थे 5। और न्यू वाले में मॉड्यूल 1 में आपके हैं टोटल 5 चैप्टर, और मॉड्यूल 2 में आपके कितने चैप्टर्स हैं, 6। अभी 11 चैप्टर्स है, और पहले कितने चैप्टर्स थे, 13। देखिए जो आपका चैप्टर 1 था, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, कौन सा, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ये आपका सेम टू सेम आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 1 है आपका, कौन सा है, चैप्टर नंबर 1। यानी कि जो चैप्टर यहाँ पर है वो चैप्टर यहाँ पर है। सेकेंड चैप्टर आपका पुराने में था, ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम। तो सेम चैप्टर यहाँ पे ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, यानी कि सेकेंड चैप्टर भी आपका यहाँ पर है। और जो आपका फोर्थ चैप्टर है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये यहाँ पे कौन सा हो गया है, ये यहाँ पर हो गया है चैप्टर नंबर 3। कौन सा हो गया है, चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। यानी कि रीसफलिंग हुआ, यहाँ पे जो चैप्टर 4 था वो यहाँ पे क्या हो गया है, चैप्टर 3। नए वाले में हो गया है चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप कि पुराने वाला जो चैप्टर 4 था वो न्यू वाले में हो गया चैप्टर 3। और जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, वो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 क्या हो गया, ऑडिट एविडेंस, यानी कि ऑडिट एविडेंस। आप कहेंगे ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहाँ गया, क्या ये हट गया, जी नहीं। जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो नए वाले में हमारा चैप्टर नंबर बन गया है 6। कौन सा, चैप्टर नंबर 6। तो ये हमारा बन गया चैप्टर नंबर 6, ये बन गया हमारा चैप्टर नंबर 4। यानी कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस भी हमारे पास है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर भी मैंने राइट लगा दिया। फिर चैप्टर 5, 6, 7, 8 अभी हम इसकी बात करते हैं। वही बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नए वाले में ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है, 5, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आई चैप्टर नंबर बात करते हैं हम लोग, कंपनी ऑडिट। देखिए ये आपका कंपनी लॉ में था, इसलिए ये चैप्टर आपका हट गया। क्या, ये वाला चैप्टर आपका 10 चैप्टर आपका हट गया, तो इस पर टिक नहीं लगा, ये आपका हट चुका है। फिर आई बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स। तो ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो आपका चैप्टर नंबर 8 बन चुका है। कौन सा, 8, चैप्टर नंबर 8 बन चुका है आपका ऑडिट रिपोर्ट। तो इसको भी टिक करते हैं, और यहाँ से आपका ऑडिट रिपोर्ट हम कट कर देते हैं, और ये वाला भी कट कर दिए। हमारा चैप्टर नंबर 5 अभी दिखाया था ना यहाँ पे, चैप्टर नंबर 5, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर ऑडिट ऑफ बैंक्स, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 न्यू वाले में है, चैप्टर नंबर 10, तो उसको भी कट कर देते हैं। फिर ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, ये कौन सा, चैप्टर नंबर 13 था, ये हमारा बन चुका है चैप्टर नंबर 9। पहले क्या था, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, बस एक स्पेशल फीचर्स ऑफ और ऐड कर दिया है। तो ये वाला चैप्टर भी कट कर देते हैं। तो हमने कितने चैप्टर कट कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर में टिक कर दिया। और हमने कितने कट कर दिए, कितने टिक लगाए, 1, 2, 3, 4 और एक 5, 6, 7, 8, 9। आप बोलेंगे यहाँ पे 8 कट किए, यहाँ पे 9 कैसे, मैंने बताया ना, इनको इस चैप्टर को 2 कर दिया, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस को 2 चैप्टर कर दिया। देखिए ऑडिट एविडेंस अलग कर दिया, ये आपका चैप्टर 4 कर दिया, और यहाँ पे चैप्टर 6 आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। तो क्या आप बोलेंगे कि ये क्या, ये तो हट ही गया, आपके कंप्लो में था आपके पास, इसमें से कुछ कंटेंट था जो रेलिवेंट था वो ऐड कर लिया। अभी मैं बताता हूँ कौन सा ऐड कर लिया गया है। अब बात करते हैं 1, 2, 3, 4, क्या ये चारों चैप्टर हट चुके हैं, जी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 चैप्टर भी हमारे नए वाले में कैसे हैं। देखिए हमारे एक चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, कौन सा है, कंप्लीशन एंड रिव्यू, ये नए वाले सिलेबस में एक नया चैप्टर है।
कंप्लीशन एंड रिव्यू, ये कुछ नहीं है, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर 5 जो आपका चैप्टर 5 था, फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड, ये जो चैप्टर 5 था ये भी आपका क्या है, ये पूरा ऐड कर दिया गया किसमें, चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 कुछ नहीं है, ये आपका कौन सा है, चैप्टर नंबर 5। अभी इस दिखाते हैं कि इसका आप ओपन करेंगे कंटेंट तो उसमें सारे इसमें जो कंटेंट थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप बात नहीं किया, ये 3 चैप्टर हट चुके हैं। अब आप कहेंगे क्या ये 3 चैप्टर हट चुके हैं, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑडिट सैम्पलिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, क्या ये तीनों चैप्टर जो है वो हट चुके हैं? आइए मैं बताता हूँ कि जो आपके चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये जो आपका इसमें नए वाले में जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3, इसमें आपका चैप्टर नंबर 6 ऐड कर दिया गया। कौन सा? चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। और ऑडिट एविडेंस में आपका चैप्टर 7 और चैप्टर 8 यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। क्या इस वाले को जो आपका चैप्टर 5 है ये कहाँ पे ऐड कर दिया गया है, एक न्यू, ये जो आपका चैप्टर है यहाँ कहाँ पे ऐड कर दिया गया है, चैप्टर नंबर 7 में न्यू बना के उसमें चैप्टर 5 ऐड कर दिया गया। और चैप्टर 6, 7, 8, 6, 7, 8 आपका कहाँ पे ऐड कर दिया गया है, चैप्टर 3 और 4 में। 3 में है आपका चैप्टर 6 और चैप्टर 4 में आपका चैप्टर 7 और 8। तो कुल मिला के ये वाला भी ऐड कर दिया गया है, ये वाला भी ऐड कर दिया गया है, ये वाला भी ऐड कर दिया गया है। ये वाला कहाँ पे ऐड कर दिया गया है, एक नया चैप्टर बना के चैप्टर 7 में ऐड कर दिया गया है। और इसको जो आप चैप्टर नंबर 6 इसको चैप्टर नंबर 3 में ऐड कर दिया गया है। और इन दोनों को किस में ऐड कर दिया गया है, चैप्टर नंबर 4 में। किस में? चैप्टर नंबर 4 में। तो बात करते हैं कि जो पुराने वाले में कितने चैप्टर्स थे, 13। इसमें से ये वाला चैप्टर जो है अपना हटा दिया गया है। कौन सा चैप्टर? ये वाला चैप्टर हटा दिया गया है। और नए वाले में क्या किया गया है, ये वाला चैप्टर हटा दिया गया है, यानी कि ये भी इंक्लूड है, ये भी, 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 और ये भी, और ये भी, ये भी, ये भी, मतलब सारे चैप्टर्स आपके इंक्लूड कर दिया गया है नए वाले में। सिर्फ चैप्टर 10 को, क्योंकि कंपनी लॉ में था, इसको हटा दे। कुछ कंटेंट इसका था जो रेलिवेंट था वो चैप्टर में, किसी चैप्टर में ऐड कर देगा। अब मैं बताता हूँ किस में ऐड कर दिया गया है। तो ये है आपका न्यू वाला। कौन सा? न्यू वाला। इसमें कितने मॉड्यूल है? मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में आपके कितने चैप्टर है टोटल? 5। कितने चैप्टर है? 5। और मॉड्यूल 2 है, इसमें कितने चैप्टर्स है आपके? इसमें टोटल आपके चैप्टर्स है, जो मॉड्यूल 2 है इसमें कितने चैप्टर्स है आपके टोटल? टोटल इसमें 11 चैप्टर्स है। कितने? 11। तो वहाँ पे ये जो चैप्टर 12 हटाया गया यहाँ पे, चैप्टर 12 ने यहाँ पे जो चैप्टर नंबर था अपना 10, कौन सा था? चैप्टर कंपनी ऑडिट पुराने वाले में, इसको हटाया गया। तो इसी जगह क्या ले आया गया? इथिक्स। क्या ले आया गया? इथिक्स। एक चैप्टर है चैप्टर 11, इसका नाम क्या है? एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। ये कुछ नहीं है, इसमें एथिक्स में आपका है 30%। और चैप्टर 1 जो चैप्टर पहले आपका था, पहले आपका जो पुराने वाले में जो चैप्टर 1 था, पुराने वाले में उस चैप्टर 1 के 2 पार्ट्स किए, कुछ पार्ट्स यहाँ पे रखा गया, ठीक। और यहाँ से और कुछ पार्ट्स के अगर चैप्टर 11 में ऐड कर दिया गया, इसके साथ एथिक्स के साथ। तो चैप्टर 11 कुछ नहीं है आपका, एथिक्स और चैप्टर नंबर 1 इसको ऐड करके किया, यानी कि चैप्टर 1 के 2 पार्ट किए गए। कुछ आपका चैप्टर 1 में ऐड कर दिया गया और कुछ आपका चैप्टर नंबर 11 में ऐड कर दिया गया। इसमें प्लस थोड़ा बहुत एथिक्स का इसमें कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया है। तो कुल मिला के ये सारे पुराने वाले में जितने भी चैप्टर्स थे ये आपके सारे न्यू वाले में है, एक्सेप्ट कंपनी ऑडिट। एक्सेप्ट कंपनी ऑडिट सारे चैप्टर्स आपके न्यू वाले सिलेबस में है। तो ये रहे आपके न्यू वाले सिलेबस। कुछ चैप्टर पुराने वाले नाम से है और कुछ चैप्टर क्या गया उसका नाम बदल, जैसे कंप्लीशन एंड रेवेन्यू नाम बदल दिया गया है। यहाँ पे स्पेशल फीचर्स ऑफ ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे चैप्टर 5 का नाम बदल दिया गया है, ठीक। और यहाँ पे चैप्टर 6 और चैप्टर 7, 8 को चैप्टर 3 और 4 में ऐड कर दिया गया है। ये क्या बना रखा है मैंने? ये कुछ नहीं है। ये क्या बना रखा है? कुछ नहीं है। पहले जो चैप्टर आपका 3 था वो आपका चैप्टर 4 हो गया। जो पहले आपका चैप्टर 4 था वो आपका चैप्टर 3 हो गया है। और जो चैप्टर 3 था उसमें ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन था, 2 थे। तो उसको क्या कर दिया गया? उसको एक चैप्टर को 2 बना दिया गया। ऑडिट एविडेंस इधर कर दिया गया है और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर
कर दिया गया। अब ये बात करते हैं एसेस के बारे में। जिससे मैंने बताया कि जो पुराने वाला था उसमें कितने टोटल एसेस थे, उसमें टोटल 26 एसेस थे। ये चैप्टर 11 मैंने पीछे नोट कर रखा है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, ये यहाँ पे नोट कर रखा है, पीछे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नोट कर रखा है, वो डबल डबल हो गया, उसको इग्नोर करिए। हाँ, तो टोटल कितने एसेस थे हमारे पुराने वाले में? टोटल 26 एसेस थे हमारे पुराने वाले में। जैसे पुराने वाले में हमारे पास क्या था, एक कारो भी था। क्या था? कारो। तो कारो कहाँ पे ऐड कर दिया गया है? कारो और जॉइंट ऑडिट। जैसे आपका कंपनी ऑडिट में था एक जॉइंट ऑडिट, तो जॉइंट ऑडिट और कारो कहाँ पे ऐड कर दिया गया? वो चैप्टर नंबर 8 में ही आपका इंक्लूड कर दिया गया है। क्या चैप्टर जो आपका ये था कंपनी ऑडिट का था, कंपनी ऑडिट चैप्टर 10। इसके कुछ कंटेंट थे, उसको कहाँ पे ऐड कर देगा? चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट में ही ऐड कर देगा, कारो और जॉइंट ऑडिट। और एक आध दो चीज़ और भी है, तो उसको भी कंटेंट देखेंगे तो उसमें हम पढ़ लेंगे। अब भाई बात करते हैं कौन से ऐसे जो हैं, जो कौन से ऐसे जो हैं वो हमारे नए वाले सब्जेक्ट में है, नए वाले सिलेबस में है। तो आइए उस पर बात करते हैं। ये देखिए, ये आपका न्यू वाला सिलेबस ऑडिटिंग एंड एथिक्स। इसमें जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका पेज नंबर 6, यहाँ पे आपका सिलेबस नाम से, तो यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ, कंटेंट। तो जैसे यहाँ पे 200 दिया हुआ है, ठीक। फिर थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पे 320 दे रखा है आपका, ठीक। ऐसे यहाँ पे नीचे आएंगे 330 दिया हुआ है। फिर 500, 610, 530, 501, 510, 505, 510, 550, ऐसे करके यहाँ पे आपके सारे 230, यहाँ पे 450, 260, 265, 700, 701, 705, 706, कारो, ठीक है। जैसे बताया ना, कारो भी आपका है, जॉइंट ऑडिट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इंक्लूडिंग कारो। तो कारो आपका है, आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है। कौन से चैप्टर में? चैप्टर 8 में। जैसे मैंने बताया था, चैप्टर 8 में आपका जॉइंट ऑडिट और कारो इंक्लूड कर दिया गया है। फिर यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो वही सारा है आपका। फिर यहाँ पे 210 SQC1, ये पहले भी था, अभी भी आपका ऐसे 220। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो जैसे यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे थोड़ा कंटेंट वाइज गिवन, हर चैप्टर के कंटेंट वाइज। जैसे यहाँ भी कुछ ऐसे गिवन होंगे, आइए देख लेते हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बॉस नॉलेज पोर्टल से, और इसको आप रीड। जैसे 610 ऐसे 610 यहाँ पे नीचे गिवन है, ऐसे 530 ऑडिट सैपलिंग। तो चैप्टर आपका हटा नहीं, कहीं ना कहीं चैप्टर को इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे ये ना ऑडिट सैम्पलिंग आपका, ये कहाँ पे कौन से चैप्टर में है? ये है आपका चैप्टर नंबर 4 में। कौन से में? चैप्टर नंबर 4। देखिए, जैसे ये आपका चैप्टर पहले कौन सा था? चैप्टर 7। इसको कहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है? चैप्टर 4 में। चैप्टर 7 चैप्टर 4 में इंक्लूड कर दिया गया। उसी तरह चैप्टर जो 8 था उसको यहाँ पे चैप्टर 4 में इंक्लूड कर दिया गया है। तो सारा कुछ चैप्टर कोई आपका हटा नहीं, इंक्लूड कर दिया गया। और जो बात कर रहे थे एसेस की, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी सारे एसेस हमने पढ़े, तो उस पर से जो टिक लगाए थे, जो टिक लगे हुए हैं कितने, जिस पे टिक लगा हुआ है, टोटल कितने एसेस हैं? 26। इसमें से जब आप मैंने दिखाया भी, आपको काउंट करवाया, वो सारे एसेस यहाँ पे एक्सेप्ट ऐसे 240, 250, 299, इन तीन एसेस को छोड़ के, और इन तीन एसेस को छोड़ के प्लस वहाँ पे 260, 265 और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे 26 में से 1 2 3, एक तो ये नहीं मिला, और क्या नाम है, ये 4 जो एसेज वो न्यू मिले। ये कहाँ पे मिला है? ये देखिए, ये है आपका पेज नंबर में आपका जो दिखाया था, जहाँ से न्यू वाला जो सिलेबस है डाउनलोड करेंगे, तो इसमें आपका पेज नंबर आप आएंगे पेज नंबर 7 पर, पेज नंबर 7 पे। देखिए, ये रहा हमारा
ये पेज नंबर 8 और ये हमारा पेज नंबर 7। कौन सा है? पेज नंबर 7। तो यहाँ पे आप देखें द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू एसेस रिस्क, यहाँ पे आप नोट कीजिए इसको। ये देखिए यहाँ पे है पेज नंबर 7 पर, यहाँ पे द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू एसेस रिस्क 330 आप यहाँ पर देखेंगे। इसमें इस वाले में आपका यहाँ पे 330 नहीं है, यहाँ पे 320 के बाद 500 यानी कि 330 इसमें नहीं है। एक तो ये आपका 330 जो ऐसे नंबर है वो इंक्लूड किया गया है। और पेज नंबर आप पाएंगे 9 पर, इसी में पेज नंबर 8 और फिर ये रहा पेज नंबर 9, इस पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे नंबर, ये देखिए ऐसे नंबर 260 कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये देखिए 260 यहाँ पे नहीं है, 250 के बाद 299 था और 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट 265 330 और एक 450। आप इसी में आएंगे पेज नंबर, ये देखिए इसी में सेम 260 के ऊपर कौन सा यहाँ पे ऐसे नंबर 450 ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। और ये कौन सा 570 आपका अपना पहले भी था अभी भी है। तो कुल मिला के 26 में से 1 2 3 एक तो ये नहीं मिले और ये 1 2 3 4 ये हमको नए मिल गए, यानी कि ये 4 न्यू ऐड किए गए हैं। 26 और 4 कितने हो गए? टोटल 30 एसेस है। सर आप बोलेंगे ये 3 तो मिले नहीं ऊपर वाले, तो क्या ये 3 हट चुके हैं? देखिए ये तीनों स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं? 240 250 29 ये नहीं मिला। 29 किसके बारे में है? जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी मैंने दिखाया कारों के साथ में नोटेड था वहाँ पे जॉइंट ऑडिट, तो वो उस वाले कंसेप्ट में हो गया, यानी कि 299 भी हमको मिल गया। और ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे पीछे एक चैप्टर था तो कहीं ना कहीं ये भी इंक्लूड होगा। और कुल मिला के बच्चा 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 250 ऐसे हमको नहीं मिला। बाकी 26 को और 4 ये 30, यानी कि 30 में से एक हटा 29 हमको मिल चुके हैं। और एक जो है अपना 250 इसको हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये आपका है कि नहीं। मैं तो कहता हूँ इसको भी आप पढ़ लेना, एक ऐसे क्या छोड़ना। तो जैसे डिजिटल ऑडिट ट्रेल, ये कौन सा ऐसे अपना 610, ये पेज नंबर 8 पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे 330 वाला था। 610 पहले भी था, ये थोड़ा और उसमें कुछ ऐड कर दिया गया, ऑडिट ट्रेलिंग न्यू कंसेप्ट है। तो कुल मिला के 26 और 4 30 ऐसे है अपने पास और चैप्टर, यानी कि ये सारे चैप्टर्स हमारे जो पुराने में थे वो नए वाले में है। 26 और प्लस 4 न्यू ऐसे ऐड कर दिए गए, तो टोटल 30 ऐसे और ये सारे के सारे 13 चैप्टर प्लस और एक एथिक्स। कौन सा? एथिक्स, यानी कि 13 चैप्टर प्लस एथिक्स प्लस 30, यानी कि ओल्ड वाले में जितना भी था वो सारा अपने न्यू सिलेबस में है एक्सेप्ट कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट को हटा देंगे, लेकिन कारो और जॉइंट ऑडिट ऐड कर लेंगे प्लस एथिक्स और 4 न्यू ऐसे ऐड कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। ये पुराने वाला है, इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए। यही सारे चैप्टर्स हैं। कितने? 13 चैप्टर पुराने वाले, जो भी मैंने आपको नोट करवाया वो यही 13 चैप्टर्स है। फिर इसको भी नोट कर लीजिए, ये आपके न्यू सिलेबस। कौन सा है? न्यू सिलेबस। इसमें आपका नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, इसमें मॉड्यूल में कितने चैप्टर है? 5। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए।
ये आपके चैप्टर 1 के वो मॉड्यूल 1 के 5 चैप्टर, इसको आप पॉज कर लीजिए। फिर ये रहा एक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। यही 5 चैप्टर्स है। कौन से? ये देखिए मॉड्यूल 1 में आपके 5 चैप्टर्स हैं। और फिर ये मॉड्यूल 2 के आपके बाकी के 6 चैप्टर, यानी कि टोटल 11 चैप्टर्स हैं आपके पास। तो इसको भी नोट कर लीजिए चाहे तो आप, मॉड्यूल 2 के चैप्टर्स। क्रक्स। ओल्ड में कितने चैप्टर थे? 13। एक हटा दें, कंप्लीट कितने बचे? 12। ये सारे के सारे हमारे न्यू वाले में, न्यू सिलेबस में ऐड है। न्यू सिलेबस में ये 12 चैप्टर प्लस एथिक्स प्लस यहाँ पे 26 एसेज थे, यहाँ पे भी 26 एसेज है प्लस 4 न्यू एसेज भी है हमारे पास। प्लस जो चैप्टर 1 कंपेरिट यहाँ पे हटा है, इसका कुछ कंटेंट से जॉइंट ऑडिट हो गया, अपना ऑडिट टेल हो गया एसएस 610 प्लस कारो, ये सारा हमारा न्यू सिलेबस में है। और ये देखिए पास कैसे करना है। देखिए अगर आपने कोचिंग लिया था या आपने मान लीजिए सेल्फ स्टडी किया है तो आप पास, देखिए क्या, जैसे आपका पेपर था मई, या पेपर आपका था एग्जाम्पल लेते नवंबर 2023 में। पहला रीज़न क्या, आपका सितंबर 30 तक क्या आपका सिलेबस जो था आपका पुराने वाला, अगर ये कंप्लीट हो गया था और फिर भी अगर आप पास नहीं हुए, कंप्लीट मतलब आपने सारे लेक्चर्स देख लिए थे या सारा भी मटेरियल जो भी था वो पढ़ लिया था, तब भी पास नहीं हुए, तो आप कमेंट कीजिए जी हाँ मैंने 30 सितंबर तक मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो गया था फिर भी पास नहीं हुआ। सेकंड, क्या अक्टूबर महीने जो आपका पेपर से 1 महीना पहले होता है, क्या आपका इसमें 2 रिवीजन हो गया था? पहला आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, हो सकता है ये आपका और पहले कंप्लीट हो जाए, अगस्त में भी कंप्लीट हो जाए तो और बढ़िया है। क्या अगस्त में हो जाए तो और बढ़िया है, आपको और रिवीजन का टाइम मिलेगा। क्या आपका 2 से 3 रिवीजन हो गया था? हाँ, फिर भी आप फेल हो गए तो आप कमेंट कीजिए। थर्ड, अगर आपका ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, फिर उसके बाद आपने 2 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, अगर हाँ और तब भी आप फेल हो गए तो आप कमेंट कीजिए। और आपने 1 साल का आरटीपी और एमटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर किया था, फिर भी अगर आप फेल हो गए तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपने चारों चीज़ कर लिया था और आप फेल हो गए तो आप कमेंट कीजिए। इसी में से हो सकता है आपका सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो लास्ट तक, हो सकता है आपका 2 रिवीजन हुआ हो सकता है आपने 2 क्वेश्चन पेपर ना सोल्व किए हो, आरटीपी एमटीपी ना किया हो, तभी हो सकता है आप फेल हुए होंगे। यही रीज़न होता है कि आप पास नहीं होते। और आप क्या कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, ICAI SSP पोर्टल पर जाइए और वहाँ पे CDS पोर्शन पे जाइए और ऑडिट की न्यू बुक्स आप ऑर्डर कर दीजिए, आपके पास आ जाएगी। अभी आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, टोटल आपके पास अभी 4 मंथ है। इसमें से अगर आप रोज़ एक ऐसे करेंगे तो आपके पास टोटल 30 ऐसे हैं, तो आपका 1 महीने में आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और 2 महीने में अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं बुक से ICAI के, तो आपका ये स्टडी मैट भी पूरा हो जाएगा। तो आपका जनवरी, फरवरी और चलिए मान लेते हैं आधा मार्च, जब पूरा मार्च लेते हैं, आपका 3 महीने में आपका सारे के सारे 11 चैप्टर, आपके टोटल 11 चैप्टर प्लस 30 ऐसे प्लस आपका कारो कंप्लीट हो जाएगा। और अप्रैल में आप रिवीजन कीजिए, जितनी बार हो सके क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए, आरटीपी एमटीपी कीजिए, आप पास हो जाएंगे। आप किसी भी चक्कर में मत पड़िए कि मुझे कोर्स लेना है कि नहीं लेना। अगर आपने नहीं लिया है तो आप लीजिए, अगर आपने पुराना ले रखा है, पढ़ रखा है, तो आप सिंपल बुक मंगाइए, ऑर्डर कीजिए,
CDS पोर्टल से और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसमें टेस्ट योर नॉलेज होता है, टेस्ट योर नॉलेज, ये होता है क्वेश्चन आंसर और MCQ भी होता है। कोई भी बुक आप जिसको अच्छा लगे टीचर की आप मंगा सकते हैं, अदरवाइज स्टडी मटेरियल काफ़ी है। आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए, टेस्ट योर नॉलेज है वो भी सोल्व कीजिए, याद कीजिए, आप डेफिनेटली May 24 में पास हो जाएंगे। तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर 1 के 2 पार्ट के, कुछ चैप्टर 1 में कुछ चैप्टर 11 में प्लस एथिक्स करके ऐड कर दिया है। तो आप देखेंगे पुराने वाले में आपके कितने सारे कंटेंट थे चैप्टर 1 में। देखिए नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में कितने सारे कंटेंट थे, कितने पेज थे, टोटल 43 पेज थे। लेकिन जो न्यू वाला इसमें सेम चैप्टर आपके इसमें कंटेंट कितने कम कर देंगे, कितने 37 पेज पर ही ख़त्म कर देंगे। देखिए यहाँ पे 37 पेज कितना टोटल ख़त्म कर दिया। तो कुछ कंटेंट काट के और थोड़ा इसमें ऐड करके क्या कर देगा, चैप्टर अपना 11 नया वाला बना दिया गया है। और ये डाउनलोड कैसे करते हैं ये मैं इसको बता देता हूँ आपको। आप सिंपल गूगल पे सर्च कीजिए बॉस नॉलेज पोर्टल, फिर जो आएगा इसको आप ओपन कीजिए, नीचे जाके इस पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक हेयर टू विजिट। फिर देखिए यहाँ पे आप नीचे आएंगे, इसको क्लोज कीजिए। यहाँ पे ये देखिए स्टडी मेटेरियल न्यू स्कीम, स्टडी मेटेरियल ओल्ड स्कीम। तो यहाँ से स्टडी मेटेरियल न्यू स्कीम पे आप क्लिक करेंगे, इंटर पे, इंग्लिश मीडियम पे, और यहाँ पे आपके कितने पेपर है 6। इसमें से पेपर नंबर 5 आपका ऑडिटिंग एंड एथिक्स, पहले था ऑडिटिंग एश्योरेंस, इसमें आपका मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। आप किसी पे भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे चैप्टर 5 थे मॉड्यूल 1 में, ये रहा इनिशियल पेजेस, इसको आप डाउनलोड कीजिए। आप चाहे तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या आप चाहे तो नई बुक्स CDS पोर्टल से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड्स में हो गया डाउनलोड। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए सेम जो मैंने भी आपको बताया था बुक, सेम टू सेम बुक आपकी डाउनलोड हो चुकी है। ये देखिए चैप्टर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स। देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे इस जो मैंने आपको बताया सारा कुछ अभी, ये देखिए टोटल कितने चैप्टर है 5 + 6 टोटल 11 चैप्टर्स है हमारे पास।